आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बिंदु दिया हुआ है, बिंदु का युग्म है, इसके बीच का हमको दूरी निकालना है। इस क्वेश्चन का हम लोग हल करते हैं। दो बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु का निर्देशांक 2, 3 है, दूसरे का 4, 1 है। तो इसमें यदि हम लोग मान लें कि x1, तो x1 कितना है 2 है, और y1 कितना है, तो y1 आपका 3 होगा। उसी प्रकार दूसरे बिंदु का x2 कितना है 4 है, और ये y2 जो है कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब दूरी सूत्र हम लोग लिखते हैं। दूरी बराबर क्या जानते हैं, दो बिंदु के बीच का दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, ये दूरी फॉर्मूला आपका है। x2 कितना है, तो x2 क्वेश्चन में 4 है, तो 4 माइनस x1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 1 है, y1 कितना है 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर का इसका रूट अंडर। 4 में से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 जाएगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होगा आपका, और माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 रूट अंडर 8। ठीक है ना, इसको यदि हम लोग तोड़ के लिखना चाहेंगे तो 2 रूट अंडर 2 इकाई, यही क्या होगा, इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकल जाएगा। जैसे 8 को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो 8 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुना 2। ठीक है, और 4 का वर्गमूल 2, और ये 2 है जो रूट के अंदर ही रह जाएगा। 4 का वर्गमूल यहाँ से निकल जाएगा, 2 गुना 2, तो इसे 1 2 बाहर निकल जाएगा, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, 2 रूट 2 इकाई। तो दो बिंदु के बीच का दूरी हम लोग इस प्रकार निकालेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन का हल हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में भी यदि हम लोग नोट डाउन कर ले x1 x2, तो पुट करने में वैल्यू दिक्कत नहीं होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन में x1 कितना है, तो x1 माइनस 5 है। उसी प्रकार y1 कितना है, तो y1 7 है। x2 कितना है, तो x2 माइनस 1 है, और y2 कितना है, तो y2 3 है। दूरी फार्मूला लिखते हैं। दूरी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, x2 कितना है, तो x2 माइनस 1 है, और x1 माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर। उसी प्रकार y2 3 है, और y1 कितना है माइनस 7। पाँच में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, 3 में से 7 जाएगा तो माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इसका भी 16 हो जाएगा। तो इसको यदि हम लोग लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं 16 गुना 2 का रूट अंडर, और 16 का वर्गमूल कितना, तो 4 रूट अंडर 2 इकाई। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका कह दे कि x1 कितना है, तो x1 a है, y1 कितना है, तो y1 b है। ये जो पहला बिंदु है आपका, इसमें x1 y1 होगा। उसी प्रकार दूसरा में है x2 हम लोग मानेंगे, दूसरा हो जाएगा आपका माइनस a, और दूसरा बिंदु का y2 माइनस b। दूरी फार्मूला क्या कहता है, दूरी बराबर क्या जानते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का रूट अंडर। x2 कितना है, तो x2 माइनस a है। x1 कितना है, तो x1 a है, तो माइनस। उसी प्रकार y2 कितना है, तो माइनस b, और y1 क्या है b है। दोनों यदि माइनस में है तो माइनस ए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2a का होल स्क्वायर। उसी प्रकार ये भी माइनस 2b का होल स्क्वायर का ये रूट अंडर। ठीक है,
तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 ए स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 बी स्क्वायर। इसमें यदि कॉमन लेना चाहें हम लोग तो कॉमन क्या निकलेगा, 4 कॉमन निकलेगा, तो अंदर में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रूट अंडर। 4 का रूट अंडर क्या होता है, तो 4 का रूट अंडर 2 बाहर निकल जाएगा और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रूट के साथ ये रह जाएगा और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15, ठीक है, तो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का हल हम लोग करते हैं। तो माना एक बिंदु को ए मान लेते, ए का निर्देशांक 0 0 तथा बी 36 15, ठीक है। तो जिस बिंदु का निर्देशांक यदि 0 0 होता है वो मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु का दूरी, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के लिए दूरी का फॉर्मूला हम लोग क्या याद किए हैं, तो सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर। तो यहाँ पे x के जगह पे 36 हम लोग पुट करेंगे, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का ये रूट अंडर हो जाएगा 1296 और 15 का स्क्वायर 225। इसको दोनों को यदि ऐड करेंगे, 6 5 11 के हाथ में रहा 1, 9 2 11 1, 12 के 2 हाथ में रहा 1, ठीक है, 12 2 14 1 15, 1521। 1521 का रूट अंडर यदि हम लोग निकालेंगे तो 1521 का वर्गमूल यदि हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, 1521 किस प्रकार लगेगा, 3 से लगेगा, ये 3 और 3 6, 9 बार में यदि चेक करते 9 9 81 के हाथ में रहा 8, 9 54 और 8 62, यानी इसका जो वर्गमूल होगा 39 निकल के आ रहा है। तो इस दोनों बिंदु के बीच का जो दूरी होगा 39 इकाई हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका। अब इसमें आगे कह रहा है क्वेश्चन, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग अनुच्छेद 7.2 निकाले हुए हैं, ठीक है, लिखे हुए ही है। तो इसमें कह रहा है कि शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, ठीक है। एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, ठीक है। आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु पे ये शहर ए है, तब कह रहा है कि एक शहर बी है जो 36 किलोमीटर पूर्व, तो पूर्व आपका इस तरफ होगा, ठीक है। कई किलोमीटर दूर कह रहा है, तो 36 किलोमीटर दूर कह रहा है, और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, ठीक है। 36 किलोमीटर यहाँ से और 15 किलोमीटर उत्तर, तो उत्तर आपका ऊपर जाएगा, ये मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा, बिंदु 15 किलोमीटर, और यहाँ पे आपका बी है जो स्थित है। तो इसका हमको दूरी निकालना है बिना वास्तविक मापन के, ठीक है। यदि हम इस पे ग्राफ खींच दें, ड्रॉ कर दें, एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये यदि वाई एक्सिस इसको हम लोग मान लें, एक्स और वाई, ठीक है, ये एक्स हो जाएगा और ये वाई होगा। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक यदि हमको निकालना रहे, यह बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ से कितना दूरी पे है ये, तो 36 है, तो एक्स एक्सिस 36 हो जाएगा, और वाई कितना हो जाएगा, तो वाई आपका 15 हो जाएगा। क्योंकि 15 दूर है, ये वाला वाई एक्सिस आपका ये 15 इकाई है। तो इसका दूरी ए से, ए का मतलब यहाँ पे जो कट रहा है ये ओरिजिन पॉइंट है, यानी 0 0 से इसकी दूरी हमको निकालना है। तो सीधे दूरी फार्मूला यूज कर देंगे यहाँ पे हम लोग, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर। एक्स कितना है 36, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 1296 अभी निकाले ऊपर में हम लोग, और 15 का स्क्वायर 225। यदि इस दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे 1521 आता है, और 1521 का वर्गमूल जो है 39 इकाई चलाएगा ये।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, 11 संरेखी है। ये हमको जांचना है क्या संरेखी है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या अध्ययन किया कि यदि 3 बिंदु संरेख है तो ऐसी स्थिति में उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि माना ए बिंदु का निर्देशांक 1, 5, ठीक है ना, बी का निर्देशांक 2, 3 तथा सी -2, -11 है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इससे बने त्रिभुज यदि संरेख होगा, यदि संरेख है तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीधे यूज करते हैं। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, 1/2 मोड बाहर में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, 2 के बाद क्या मिलेगा हमको 3, 1 प्लस x3, 3 के बाद क्या होगा तो 1, 2 तो 1/2। तो यहाँ पे x1 कौन है तो x1 1 है, y2 कौन है तो y2 आपका 3 हो जाएगा और y3 कौन है तो 11 -11 तो माइनस माइनस प्लस 11 यहाँ पे लिखेंगे। x2 कौन है 2 है, y3 कौन है -11, y1 कितना है तो 5 है तो -5 होगा यहाँ पे, x3 कितना है तो -2, ठीक है। और y1 तो y1 का मतलब हो गया कि ये वाला आपका है 5 है और y2 कितना है 3 है। तो 1/2 मोड 11 और 3 14, 14 में क गुना करेंगे डायरेक्ट 14 लिखेंगे, 11, 5, 16 दोनों माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -16 में 2 का गुना करेंगे तो ये -32 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में 2 का गुना करेंगे तो ये -4, तो 1/2 14 दोनों माइनस में है तो 32 और 4 36। इसको यदि सॉल्व करेंगे 14 में से 36 जाएगा तो ये -12 हो जाएगा, सॉरी -22 होगा। और मोड से जब बाहर निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 11, यानी इसका शून्य नहीं आ रहा है। तो यदि शून्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या हम लोग कहेंगे कि यह संरेखी नहीं है। यहाँ लिखेंगे इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है, शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है, इस कारण ये संरेख नहीं होंगे, ये संरेख नहीं होंगे और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए क्या बिंदु इतना, इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुज आपस में बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं, तो माना ए का निर्देशांक 5, -2, बी 6, 4 तथा सी 7, -2 है। तो यदि इसे हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, तो ये ए हो जाएगा, ये बी और ये सी। ए बिंदु का निर्देशांक 5, -2, बी का क्या हो कहलाएगा 6, 4 कहलाएगा और सी का क्या होगा 7, -2। ठीक है। अब कह रहा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, जब इसका कोई भी दो भुजा बराबर होगा, यानी या फिर ए बी बराबर हो, ए सी बराबर, कोई भी दो यदि आपस में बराबर आ जाएगा तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे भुजा ज्ञात करेंगे, तो ए से बी के हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे।
ठीक है। तो सीधे यहाँ पे हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी ए बी बराबर, तो क्या हम लोग दूरी सूत्र जानते हैं, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का रूट अंडर। तो x2 कितना है, तो 6 है, तो 6, x1 कितना है 5, तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस ये +2 का स्क्वायर, ये रूट अंडर आपका होगा। तो 6 में से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर, 4 और 2 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 कितना होगा आपका 37, ठीक है। ये रूट अंडर 37 हो जाएगा यहाँ पे आपका। यानी ए बी निकल के चला है कि ये किसके बराबर है, तो रूट अंडर 37 के ये बराबर है। ठीक है। अब यदि बी सी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, बी और सी, तो इसमें x1 इसको मान ले सकते हैं हम लोग x1 y1, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का ये रूट अंडर, ठीक है। x2 कितना है, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 माइनस 4 का रूट अंडर। तो 7 में 6 जाएगा 1 का स्क्वायर, ये दोनों माइनस में है तो -6 माइनस माइनस दोनों प्लस होगा, अंक जुटेगा, 4 और 2 -6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 और 1 रूट अंडर 37, यानी BC भी निकल के चला आया। BC भी किसके बराबर, रूट अंडर 37 इकाई के बराबर ये है। इसको हम लोग इकाई मान लेते हैं कि ये किसके बराबर होगा, तो इकाई, इसका यूनिट मान लेते हैं, इकाई है। उसके बाद तीसरी भुजा यदि CA का हम लोग दूरी निकालते हैं, तो सेम फार्मूला हम लोग दूरी के लिए यूज करेंगे। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का रूट अंडर। अब इसमें x2 कितना है, तो x2 यदि इसको मानते हैं हम, ठीक है, इसको x1 y1 मान लेते हैं, ये आपका x1 और ये y1 मान लेते हैं, x2 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 -2 है, ये भी -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2, 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे आपका होगा 5, 7 में से 5 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 का रूट अंडर 2 इकाई चलाएगा ये, यानी जो तीसरी भुजा होगा ये 2 इकाई प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका 2 भुजा का माप बराबर आ रहा है। तो इसी स्थिति हम लोग क्या कहेंगे, यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यहाँ AB बराबर BC इज नॉट इक्वल टू CA प्राप्त हो रहा है। अर्थात इसके 2 भुजा बराबर है। इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD यहाँ पे फिगर में दिया गया है, ठीक है, आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। A यहाँ पर आपका है, B, C और ये D बैठा हुआ है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। कौन पूछती है, तो चंपा पूछती है, किससे, चमेली से, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है, वर्ग है। तो वर्ग होगा तो इसके लिए हम लोग को निकालना होगा सबसे पहले कि ABCD का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। तो यदि A का हम लोग यहाँ पे फिगर बना दे अलग से, A का निर्देशांक यदि हम लोग पता करें, तो A जो है ये इधर 3 इकाई है
और ये किसके सामने है, 4 के सामने, 3 और 4 के सामने है। तो ए बिंदु का जो निर्देशांक होगा 3 4। यदि वर्ग है तो एक फिगर हम बना लेते हैं इस प्रकार से, मान लेते हैं ये इस प्रकार का फिगर एक है वर्ग का, ठीक है। ये बिंदु ए है, यहाँ पर बी, तो बी का निर्देशांक निकालेंगे तो बी किसके सामने जस्ट है, तो ये 6 के सामने है और इधर 7 है, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 7। उसी प्रकार सी, तो सी 9 के सामने और 4 है, 9 4, तो सी बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 9 4 होगा। और डी का निर्देशांक तो ये 6 और 1 के सामने है, तो ये 6 1 हो जाएगा। तो यह वर्ग कब होगा, वर्ग मतलब इसकी भुजा सभी आपस में बराबर होना चाहिए, तभी यह वर्ग होगा। तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी का दूरी निकालते हैं, बी सी का, सी डी का और ए डी का दूरी निकालते हैं। यदि सभी आपस में बराबर हो जाए तो यह क्या होगा, वर्ग होगा। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। तो क्या फार्मूला जानते हैं, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का रूट अंडर। x2 कितना है, तो x2 को यदि 6 मानते हैं तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 में से 3 जाएगा तो 3 का ही स्क्वायर होगा, 6 में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो 3 का स्क्वायर 9, ये 9 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 को यदि इसको या फिर ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, 2 गुना 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 को 3 के बदले 1 3 बाहर निकल जाएगा और ये आपका एक 2 है जो रूट में रह जाएगा। तो ए बी यहाँ से निकल गया, ए बी जो है किसके बराबर है, तो 3√2 इकाई के बराबर है। यदि बी सी हम लोग निकालते हैं तो बी सी के लिए डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, x2 माइनस x1, तो x2 इसको मानते हैं, x1 इसको मानते हैं, तो 9 में से 6 जाएगा का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। 9 में से 6 जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, अर्थात इसको भी सेम इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ निकालेंगे तो 3 बाहर में जाएगा, √2 अंदर में रह जाएगा। तो बी सी भी कितना निकल के आया, 3√2 इकाई। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। यदि सी डी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सी डी डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, x2 माइनस x1, तो 9 में से 6 जाएगा, यहाँ x2 9 है, x1 6 मान लेते हैं, तो इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर घटेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 को 3 के बदले 1 3 बाहर निकल जाएगा, 1 अंदर में रह जाएगा। उसके बाद यदि ए डी निकालना है मेरे हैं, तो x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, 1 में से 4 जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, और ये भी 9 होगा, तो 9 9 18। तो 18 को सेम इसी प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 गुना 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, तो 3 निकल जाएगा बाहर, √2 इकाई में रह जाएगा। तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे चारों भुजा का जो माप है ये समान है, यानी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी आपस में यह क्या है, बराबर है। तो यदि बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह है जो क्या है, इसकी सभी भुजा आपस में बराबर है, तो यह एक वर्ग होगा। यहाँ इसके चारों भुजा की माप आपस में बराबर है, इस कारण यह एक वर्ग होगा। ठीक है, तो वर्ग है तो इसमें किसकी बात सही हुआ, तो चंपा चमेली से पूछती है
ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि चंपा है जो सही है। तो इस प्रकार हम लोग है जो इन सभी क्वेश्चंस का हल करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आसान है।